ओके, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम किसको कहते हैं? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर भी जो है डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, इट्स नॉट कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज होता है ये भी। और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, इट्स सिमिलर टू बाइनोमियल, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स नहीं होते। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नॉट फिक्स्ड। मतलब आपको पहले से नहीं बता रहे हैं कि भाई एक डाइस है, लेट्स से डाइस कितनी मरतबा रोल करेंगे ये नहीं बताया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि इस तरह से होता है कि ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड, ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड until probability of success is achieved first time। ठीक है, ट्रायल्स हम करते जाएंगे जब तक पहली मरतबा हमारा प्रोबेबिलिटी सक्सेस ना आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूँ लूडो खेलते हैं हम, लूडो का गेम है, उसमें जब आप डाइस यूज करते हो, एक जो है क्या कहते हैं प्लेयर है, वो डाइस पिन रोल करता रहता है जब तक उसका सिक्स ना आ जाए। मतलब उसका गेम स्टार्ट ही नहीं होता ना, मतलब उसकी बारी आती रहती है, वो सिक्स जब तक नहीं आता तब तक वो डाइस ट्राई करता रहता है। तो ये वही बात है कि कोई एक ऐसी चीज हो कि भाई कितनी मरतबा ट्राई करने के बाद पहली दफा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी, तो ये उस केस में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे कहते हैं, अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये जरा नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज हैं, ये नोट डाउन कर लें। अगर मैं कहता हूँ कि एक डाइस है, अ डाइस इज रोल्ड repeatedly until a six is obtained। जब तक एक सिक्स ना आ जाए तब तक हम डाइस को रोल करते रहेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन की। ठीक है, जब तक सिक्स नहीं आ जाता तब तक डाइस को हम रोल करते रहेंगे। ऑब्टेन्ड। अब अगर हमें बोला हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स इज obtained on the fourth throw, find the probability that a six is obtained on the fourth थ्रो। जो चौथा थ्रो उस पे जो है सिक्स ऑब्टेन हो, तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स कि x इज इक्वल्स टू फोर है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल्स टू फोर। अब इसके कुछ फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज क्या हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r निकालना चाहते हैं हम, इसका फार्मूला क्या होगा? q टू द पावर ऑफ r माइनस वन मल्टीप्लाई बाय p। यानी कि फोर है ना x की वैल्यू होगा, तो इसका मतलब r की वैल्यू फोर आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? q टू द पावर ऑफ क्या करेंगे? फोर माइनस वन। फोर माइनस वन क्या होता है? थ्री, मल्टीप्लाई बाय पी, पी की पावर हमेशा वन होती है। अब इसमें पी क्या है? पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर मैं कहता हूँ एक डाइस के ऊपर सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितने सिक्स होते हैं एक डाइस के ऊपर? एक। टोटल कितने होते हैं? छह, वन अपॉन सिक्स हो गई। क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यू इज ऑलवेज वन माइनस पी, तो वन माइनस वन अपॉन सिक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फाइव अपॉन सिक्स। ठीक है, क्यू टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई बाय पी, तो ये हो जाएगा आपका फाइव अपॉन सिक्स टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन सिक्स। ठीक है, फाइव अपॉन सिक्स टू द पावर ऑफ थ्री मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन सिक्स।
ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा आंसर? थोड़ा सा फास्ट प्लीज, कैलकुलेटर जल्दी जल्दी यूज करें। 0.096। इसी तरीके से बोला हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8। क्या करना पड़ेगा? क्यू टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय पी टू द पावर ऑफ 1। क्योंकि देखो इसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक सिंपल ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि 8वीं दफा में मेरा 6 आए, तो यानी कि बाकी 7 मरतबा क्या आना चाहिए? 6 नहीं आना चाहिए। ये 8वीं दफा में 6 जो आ रहा है वो पहले पहला 6 आ रहा है ना 8वीं दफा में, तो बाकी 7 में है, तो क्यों अभी नॉट होती? तो इसीलिए जो है 7 दफा 6 नॉट हो जाएगा, एक मरतबा 6 हो जाएगा। 5/6 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 1/6। ठीक है। इसी तरीके से अगर बोला हो कि x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये नहीं बोला हुआ है किस नंबर पर कब आए कहते हैं 6, बस ये बोला हुआ है कि कम से कम शुरू की 3 बारियों में तो ना आए, उसके बाद जब भी आए। x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा बारियों में आए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? q टू द पावर ऑफ r, यानी कि 5/6 टू द पावर ऑफ 3। 5/6 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से सारी चीजें करनी है। 0.578। और ऊपर वाले का आंसर क्या आ रहा था? इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल्स टू आर, अगर लेसर देन इक्वल्स टू 5 हो। अब कह रहे हो कि एक्स की वैल्यू 5 या फिर 5 से कम हो। तो अब मसला ये है कि ना हमारे पास ग्रेटर का तो फॉर्मूला है। ग्रेटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू टू द पावर ऑफ आर। लेसर का कोई फॉर्मूला वैसे नहीं है, लेकिन क्या होगा, ग्रेटर का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रेटर का ऑपोजिट सिर्फ लेसर नहीं होता, ग्रेटर का ऑपोजिट क्या होता है? लेसर भी होता है और लेसर देन और इक्वल्स टू भी होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि एक्स इज लेसर देन आर, कहते हैं लेसर देन और इक्वल्स टू आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - क्यू टू द पावर ऑफ आर, ऊपर से ले लेंगे, यानी कि 1 - जो है क्या कहते हैं, ग्रेटर देन आर। 1 - क्यू टू द पावर ऑफ आर, 5/6 टू द पावर ऑफ आर। ठीक है, निकालें, कैलकुलेट करें। इसी तरीके से फिर ऊपर वाला क्या आया आंसर? 598। सारे हम फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का फॉर्मूला नहीं है। लेसर देन और इक्वल्स टू का आ गया फॉर्मूला, देखिए ग्रेटर का भी फॉर्मूला आ गया। अगर ये हो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, अब इसका फॉर्मूला नहीं है, क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 7 हो या 7 से बड़ी हो, तो अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि एक्स इज ग्रेटर देन 6 कह लें तो एक ही बात हो जाएगी, ग्रेटर देन 6 अगर कह लें तो। क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? तो अगर एक बात बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब है 7 या 7 से बड़ा। तो अगर मैं ग्रेटर देन 6 कंसिडर कर लूँ, तो ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है? 7 भी आ गया इसमें और 7 से बड़ी वैल्यूज भी आ गई। ठीक है ना? जब भी ऐसा केस होगा ना कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाए, तो आप क्या करोगे? सिर्फ ग्रेटर लगा दोगे, लेकिन एक नंबर कम कर, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि 6 से बड़ा नंबर क्या होगा? पॉइंट में तो आ नहीं सकता इसमें। डिस्क्रीट एंड नंबर, ये भी डिस्क्रीट नंबर्स का है रूल है इसमें भी। तो 6 से बड़ी वैल्यूज क्या होंगी? 7 या फिर 7 से बड़ी। तो इसीलिए इसमें क्या कर देंगे? एक्स इज ग्रेटर देन 6, और एक्स इज ग्रेटर देन आर में क्या होता है? क्यू टू द पावर ऑफ आर, यानी कि 5/6 टू द पावर ऑफ आर।
ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, कैलकुलेट करें। 0.334। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल है ये। इसके अंदर बस ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपने याद रखना है, और इन रूल्स के हिसाब से आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला रूल अभी मैंने नहीं बताया, बाकी टू वाला भी नहीं बताया, ये दो अभी बता देता हूँ किस तरह से एप्लीकेबल हो रहे हैं। अच्छा भाई, ये फाइव वाला जो रूल है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर एंड गिवन दैट, ये जो लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन का मतलब होता है गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन के। इसका मतलब क्या है? मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्स इज इक्वल्स टू 10 हो, और अगर गिवन दैट बोला हुआ है कि भाई अच्छा बताओ, कह रहे हैं कि ना प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्स की वैल्यू 10 हो, यानी कि 10th थ्रो के ऊपर जो है वो सक्सेस आए। लेकिन साथ में ये बता दिए गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब ये बोल रहे हैं अच्छा ये तो हमें कंफर्म है कि शुरू के 4 में जो है ना वो सक्सेस आया ही नहीं था। प्रोबेबिलिटी निकालो कि 10वें थ्रो में, 10th थ्रो पर जो है सक्सेस आए, लेकिन फर्स्ट फोर टर्म में तो, फर्स्ट फोर में तो पक्का पता है कि आएगा ही नहीं। जब इस तरह का केस आ जाए ना, गिवन दैट आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि शुरू के 4 में तो जब कंफर्म बात हो गई ना, जिस चीज की चीज जो चीज कंफर्म हो जाती है वो प्रोबेबिलिटी से हट जाती है। तो मतलब ये है कि हमें फिर ये जो 10th स्कोर होगा ना, ये हमारे 10th स्कोर नहीं कंसिडर होगा, 4 के बाद से ही हम काउंटिंग शुरू कर। ये 10th स्कोर जो है कौन सा स्कोर कंसिडर होगा? 6th स्कोर कंसिडर होगा। यानी कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 निकालना है हमें। जब भी गिवन दैट वाला केस आएगा तो क्या करेंगे? 10 में से 4 माइनस कर देंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई शुरू के 4 में तो कंफर्म बता दिए कि नहीं आया है, तो वह 5 जो है ना उसी को पहला काउंट करेंगे। बेसिकली इनको माइनस कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 6। अब x इज इक्वल्स टू 6 के लिए क्या होगा? q टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा, ये 5/6 टू द पावर ऑफ 5 एंड 1/6 टू द पावर ऑफ 1। इनको सॉल्व कर लेंगे। जो भी चीज गिवन दैट होती है ना, गिवन दैट का मतलब है कि भाई ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ तक जो है क्या कहते हैं, ये स्कोर आया ही नहीं है। तो हम फिर एक तरह से 10 को जो है 10 नहीं कंसिडर करेंगे, इसको 6 कंसिडर करेंगे। ठीक है, 0.066 इसका आंसर। और एक आखिरी बात इसके अंदर क्या है, क्या कहते हैं, ये वाला रूल नंबर 2 जो है, अगर ये अप्लाई करते हैं हम, वो है ई ऑफ एक्स। अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और बोला हुआ है ई ऑफ एक्स निकालो, तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है इसमें 1/p। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, बोल रहे हैं हाउ ई ऑफ एक्स निकालो, एक्सपेक्टेड नंबर निकालो कि कितनी मर्तबा में, कितने बारियों में, अंदाजन कितनी बारियों में एक दफा सक्सेस आ ही जाएगा पहली दफा। तो वो होगा ई ऑफ एक्स, दैट इज 1/p। 1 डिवाइडेड बाय p क्या है? 1/6 है। 1 डिवाइडेड बाय 1/6, यानी कि 6 इज द आंसर। ठीक है, 6 ट्रायल्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सक्सेस आ जाए। नेक्स्ट है a pair of fair coins is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. Fine. The random variable x denotes the number of throws required to obtain a pair of tails. Find the expected value of x. A pair of fair coins is thrown repeatedly until a pair of tails is obtained. ठीक है, एक फेयर कॉइन्स है दो, पेयर ऑफ टेल्स का मतलब है दोनों टेल्स आ जाएं। दोनों टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट इज 1/4। अब फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1/p, 1/1/4। 4 इज द आंसर। ठीक है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास।
पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ टेल्स, यानी कि दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो अब जरा मुझे बताएं फॉर्मूला देखकर आप लोग क्या करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी 3 है तो क्या हो जाएगा, q टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय p। ऐसा ही है, फॉर्मूला नहीं लिखने चाहिए, फॉर्मूला q टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय p। q क्या होगा हमारा, p की वैल्यू अगर 1/4 है तो q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, 1 - 1/4 यानी कि 3/4 आ जाएगा। 3/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/4। पार्ट सी देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 6 थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन 6, लेसर देन 6। अच्छा भैया अब जरा ऊपर रूल्स में देखें, क्या लेसर देन का कोई है हमारे पास ऑप्शन? खाली लेसर का तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ हमारे पास ऑप्शन क्या है, लेसर देन और इक्वल्स टू का है। तो लेसर देन 6 का मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5। देखो लेसर देन 6 का मतलब क्या है, फ्यूअर देन 6 थ्रोज। तो लेसर देन 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 से कम हो, यानी कि लेसर देन और इक्वल्स टू 5 कंसीडर कर सकते हैं। तो लेसर देन और इक्वल्स टू 5 में क्या होगा, 1 - q टू द पावर ऑफ 5। 1 - q टू द पावर ऑफ 5, 3/4 टू द पावर ऑफ 5। कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज लेसर देन 6 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 सारे प्लस कर लोगे, जब अलग अलग निकाल के जब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, 0.763 था आंसर। A fair six-sided die with faces marked 1 2 3 4 5 6 is thrown repeatedly until a 4 is obtained। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई हमारी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6। Find the probability that obtaining a 4 requires fewer than 6 throws। वही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन 6। अब खाली लेसर देन का कोई आंसर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास लेसर देन और इक्वल्स टू का है। लेसर देन 6 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेसर देन इक्वल्स टू 5 में हो जाएगा 1 - q टू द पावर ऑफ r। q इज 5/6 टू द पावर ऑफ 5। कैलकुलेट करें क्या 0.598। आंसर आएगा। आंसर नेक्स्ट, एन ऑर्डिनरी फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, एक फेयर डाई हम थ्रो कर रहे हैं जब तक एक 6 ना आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग अ 6 टेक्स मोर देन 8 थ्रोज। प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऑब्टेनिंग अ 6 टेक्स मोर देन 8 थ्रोज। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 8। अब ऊपर जाके देखते हैं हमारे पास जो रूल्स हैं, ग्रेटर देन q टू द 8, q टू
ठीक है, आंसर है 0.232। पार्ट बी पर आ जाते हैं। टू ऑर्डिनरी फेयर डाइस आर थ्रोन until a pair of six is obtained. The number of throws taken is denoted by the random variable x. Find the expected value of x. Find the expected value of x. E of x का फॉर्मूला क्या होगा? 1/p. E of x का फॉर्मूला है 1/p. 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है हमारा? 1/6। अच्छा, पेयर ऑफ सिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब पेयर ऑफ सिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ सिक्स का मतलब 6,6, यानी कि 1/6 इंटू 1/6, यानी कि 1/36 इज द आंसर। अब इसको यहाँ पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/36, आंसर विल बी 36 है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है find the probability of obtaining a pair. Find the probability that obtaining a pair of six takes either 10 or 11 throws. ठीक है, x is equals to 10 और x is equals to 11, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस कर देंगे। 10 के लिए क्या होगा? q to the power of 9 multiply by p प्लस q to the power of 10 multiply by p। अच्छा भाई, अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है 1/36 है, तो हमारा लिए होगा 5/6। ठीक है, 36 to the power of 9 multiply by 1/36, 35/36 to the power of 10 multiply by 1/36। ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे। A fair spinner with 5 sides numbered 1, 2, 3, 4, 5 is spun repeatedly. The score on each spin is the number on the side on which the spinner lands. Find the probability that a score of 3 is obtained for the first time on the 8th spin. क्या करें? स्कोर ऑफ 3 is obtained for the first time on the 8th spin. क्या करेंगे इसके लिए? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी हमारी? 1/5। हमें क्या चाहिए? क्या कहते हैं? 3 की बात करें ना, 3 एक है और टोटल स्कोर्स कितने हैं? 5 है। 3 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5 और Q की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/5। ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 चाहिए हमें। अब रूल क्या है? x इज इक्वल्स टू 8 के लिए क्या होगा? q टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय p टू द पावर ऑफ 1, ये रूल है। 4/5 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करें, आंसर बताएं। 0.0419। 0.0419। Then find the probability that fewer than 6 spins are required to obtain a score of 3 for the first time. Find the probability that fewer than 6 spins are required to obtain a score of 3 for the first time. ठीक है, fewer than 3 spins, fewer than 6 spins, probability of x is lesser than 6, x is lesser than 6। ठीक है, लेसर देन 6 का तो कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? x इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 कंसिडर कर लेंगे, और लेसर देन और इक्वल्स टू 5 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस q टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, 1 माइनस q टू द पावर ऑफ 5, 1 माइनस q, q क्या है हमारा? 4/5 टू द पावर ऑफ 5।
ठीक है, कैलकुलेट करें। 0.672. 0.672 is the answer. Okay, next question देखें. An ordinary fair die is thrown repeatedly until a 5 is obtained. The number of throws taken is denoted by the random variable x. Write down the mean of x. Mean का मतलब होता है e of x. फॉर्मूला क्या है? 1 upon probability. 1 divided by p. Probability of success क्या होगा? Until a 5 is obtained. 5 की probability is 1 upon 5. अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है. अब फेयर डाई है, एक फेयर डाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? 1/6. एक फेयर डाई के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, हर नंबर एक मरतबा होता है और टोटल 6 होते हैं, तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 हो जाती है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी इज 1/6. 6 आंसर हो जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a 5 is obtained after the third throw but before the eighth throw. Probability that a 5 is obtained after the third throw but before the eighth throw. 3 के बाद हो और 8 से पहले हो. तो 3 के बाद और 8 से पहले मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 4, 5, 6 और 7. ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है ना? आफ्टर द थर्ड थ्रो, थर्ड के बाद हो मतलब फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, बिफोर द एट्थ हो. ये सारी पॉसिबिलिटीज ये सब प्लस कर लेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल कर प्लस कर लेंगे. अगर मैं कहता हूँ x इजिकल्स टू 4 है, तो x इजिकल्स टू 4 के लिए क्या होगा? q टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय p. टू 5 में क्या होगा? 2 टू द 4 मल्टीप्लाई p. x इक्वल 6 में होगा q पावर 5 मल्टीप्लाई बाय p. और x इक्वल्स टू 7 में होगा q पावर 6 मल्टीप्लाई बाय p. ठीक है, q पावर 3 मल्टीप्लाई बाय q पावर 3 मल्टी q की पावर वैल्यू है 5/6 to the power of 3 into 1/6. 5/6 to the power of 4 into 1/6. 5/6 to the power of 5 into 1/6. ये सारे ऐड कर लेंगे हम. Okay, let's find the probability that a 5 obtained 5 first obtained in 10 5 first obtained in fewer than 10 throws. 10 throws से कम में 5 obtain हो जाए. Probability of x is lesser than 10. ठीक है, लेसर देन 10 का फॉर्मूला हमारे लेस देन और इक्वल्स टू 9 कंसिडर करें. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू टू द पावर ऑफ 9. 1 माइनस क्यू, क्यू इज 5/6 टू द पावर ऑफ 9. जीरो 0.806 is the 3 fair 6-sided dice, each with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown all at the same time. Repeated. For a single throw of 3 dice, the score is the sum of the number on the top faces. Find the probability that the score is 4 on a single die of 3 dice. Score 4 होने की probability निकालो. Score 4 कैसे बन सकता है? तीनों पे क्या क्या नंबर आ जाए? 1, 1, 2 हो जाए. ठीक है ना? स्कोर 4 तो ऐसे ही हो सकता है 1, 1, 2. बस इसके अरेंजमेंट बन जाएंगे. कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 1, 2, 1 और 2, 1, 1.
इसके अलावा और कोई भी नंबर आए तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 ले लेता हूं मैं तो फिर कोई भी नंबर रखूंगा 5 हो जाएगा। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 और मल्टीप्लाई बाय 3। 6 इंटू 6 36 इंटू 72, 1/72 हो जाएगा आंसर। Find the probability that the score of 18 is obtained for the first time on the fifth throw of 3 dice. Probability निकालो। Score of 18 is obtained for the first time on the fifth throw. अब जो है क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 चाहिए। क्या होगा, q टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय p। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्कोर ऑफ 18। अब स्कोर ऑफ 18 की पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी पड़ेगी, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकेगा। ठीक है, 18 का स्कोर कब आ सकता है? 18 का स्कोर क्या क्या नंबर लूं कि 18 का स्कोर आ जाए? तीनों पे 6 6 6 आएगा तभी 18 बनेगा ना स्कोर। सही है, तो ये क्या होगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 1/216। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फेलियर क्या होगा, 215/216। 215/216 to the power of 4 multiplied by 1/216। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल में बता दो ना, 0.00454 आएगा। ठीक है, 0.00454, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये